गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का 3rd चैप्टर और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। इससे पहले हम चैप्टर की समरी को रीड कर चुके हैं और 2 चैप्टर ऑलरेडी हम क्वेश्चन आंसर भी उनके पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो सभी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप चैप्टर को रीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट की वर्ड लिमिटेशन है यहाँ पर 30 to 40 वर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज टूट। टूट कौन था? व्हाट न्यू नेम डिड ही टेक। उसने नया क्या नाम अपनाया था? एंड वाई, और क्यों अपनाया? तो देखिए, टुटेन खातेन और टूट, उसका नाम क्या था? टुटेन खातेन, या हम टूट कह सकते हैं, वाज द लास्ट रूलर ऑफ द पावरफुल फैमिली। वो एक पावरफुल फैमिली का लास्ट रूलर था। दैट हैड रूल इजिप्शियन एम्पायर फॉर सेंचुरीज, जिन्होंने इजिप्शियन एम्पायर पर सेंचुरीज तक रूल किया। हिज लाइफ एंड डेथ बोथ आर रैप्ड इन मिस्ट्री, उसका जीवन भी और मृत्यु भी दोनों ही रहस्य से घिरे हुए थे। ही टुक ऑन अ न्यू नेम, उसने एक नया नाम अपनाया और वो नाम क्या था? टुटेन खामून। टुटेन खामून थोड़ा सा अजीब सा नाम है। टुटेन खामून उसका नाम था। लिविंग इमेज ऑफ अमून, बिकॉज ही अगेन स्टार्टेड द वर्शिप ऑफ अमूर द एनिसेंट गॉड। तो देखिए, उनका एनिसेंट गॉड क्या था? अमूर था, और उसी के नाम पर उसने नाम रखा था। उसका मतलब था लिविंग इमेज ऑफ अमून। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन डिड टूट डाई, टूट की मृत्यु कब हुई? वेयर वाज ही लेड टू रेस्ट, यानी कि मरने के बाद उसे कहाँ पर रखा गया? व्हेन वाज हिज मम्मी डिस्कवर्ड, और उसकी मम्मी की खोज कब हुई? तो टूट डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो, 3300 साल पहले से भी पहले उसकी मृत्यु हुई थी। ही वाज अ यंग रूलर, वो एक यंग रूलर था। हु वाज परहैप्स डन टू डेथ ओनली आफ्टर 9 ईयर्स ऑफ रेन। तो कहा जा रहा है कि मतलब शासन के, ऐसा लग रहा था कि उसकी जो है, उसके शासन के 9 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। ही वाज लेड टू रेस्ट 26 फीट बिलो इन अ टॉम्ब इन द वैली ऑफ द किंग्स इन थेबीज। तो देखिए, यहाँ पर वैली ऑफ द किंग किसे कहा गया है? जहाँ पर राजाओं को मरने के बाद दफनाया जाता था। तो बताया जा रहा है कि उसे जो है रेस्ट करने के लिए रखा गया, यानी कि मरने के बाद दफनाया गया। उसकी टॉम्ब को 26 बिलो, यानी कि धरती के 26 फीट नीचे उसकी टॉम्ब बनाई गई, और वैली ऑफ द किंग में, थेबीज में उसकी वो टॉम्ब बनाई गई। हिज मम्मी वार डिस्कवर्ड इन 1922, और 1922 में उसकी टॉम्ब की, उसकी मम्मी की खोज की गई। किसके द्वारा? होवार्ड कार्टर के द्वारा, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। 3rd क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज टूट्स बॉडी, डेड बॉडी सब्जेक्टेड। सब्जेक्टेड का मतलब है अधीन करना, देना कह सकते हैं। टू सिटी स्क्रूटिनी, वाई, स्क्रूटिनी मीन्स होता है जांच करने के लिए। ठीक है, तो टूट की बॉडी को कब सिटी स्कैन को दिया जाता है जांच करने के लिए, और क्यों दिया जाता है? टूट्स डेड बॉडी वाज डिस्कवर्ड एंड फ्रीड फ्रॉम द हार्डन रेसिन में कहा गया है राल, या फिर आप गोंद भी कह सकते हैं। इन 1922, तो जो टूट थे उनकी बॉडी की खोज 1922 में की गई थी, और उसे फ्री किया गया, वो जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी राल थी ना, गोंद थी, उससे। सिंस द किंग हैड डाइड यंग एंड अनएक्सपेक्टेडली, जब से मतलब जब राजा की मौत हुई थी ना, तो वो बहुत छोटे थे, और मतलब ऐसी आशा भी नहीं की जा रही थी कि उनकी मृत्यु होगी। हिज बॉडी वाज सब्जेक्टेड टू एक्सरे एंड सिटी स्कैन इन 2005, तब से लेकर 2005 में उनकी बॉडी को सिटी स्कैन और एक्सरे के लिए रखा गया। टू एस्ट्रेन द कॉज ऑफ हिज डेथ। एस्ट्रेन मीन्स होता है पता लगाना, क्या पता लगाने के लिए कि उनकी मृत्यु का कारण क्या था। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हु वर कॉल्ड फरोहास। फरोहास किसे कहा जाता था? वेयर वर दे लेड टू रेस्ट, वो आराम करने के लिए, यानी कि मरने के बाद कहाँ दफनाए जाते थे? हाउ मैनी ऑफ दियर एम्बेड बॉडी
डेड बॉडी हैव बीन काउंटेड सो फार, और अभी तक कितनी डेड बॉडी को काउंट किया जा सका है। तो देखते हैं, द रूलर ऑफ इजिप्ट इन एनिसेंट टाइम वर कॉल्ड फरोहास। तो जो इजिप्ट के रूलर थे उन्हें फरोहास कहा जाता था। आफ्टर दियर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, दे वर बरिड डीप डाउन इनटू द अर्थ, और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें अर्थ की गहराई में दफना दिया जाता था, अलोंग विद ट्रेजर इन द वैली ऑफ द डिपार्टेड किंग। डिपार्टेड कहा गया है जो मरे हुए राजा थे, तो उन्हें जो है खजाने के साथ, ट्रेजर मीन्स होता है खजाना, उन्हें खजाने के साथ वैली ऑफ द डिपार्टेड किंग में दफना दिया जाता था। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट हैज़, तो एक प्रोजेक्ट चला जिसका नाम क्या था, इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, और अभी तक 600 ममी जो हैं वो काउंट कर ली गई हैं, उनका पता लगा लिया गया है, उनका रिकॉर्ड है। द काउंटिंग इज स्टिल गोइंग ऑन, और काउंटिंग जो है अभी भी जारी है। What has been the role of होवार्ड कार्टर इन द डिस्कवरी ऑफ टूट। तो जो कार्टर थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका रोल बताना है, क्या रोल था उनका डिस्कवरी में। तो होवार्ड कार्टर वाज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, हु इन 1922 डिस्कवर्ड टूट्स टॉम्ब आफ्टर ईयर्स ऑफ सर्चिंग, मतलब सालों की तलाश के बाद उन्होंने 1922 ईस्वी में टूट की टॉम्ब को सर्च किया। ही टुक आउट रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन अलोंग विद एवरीडे थिंग लाइक रेजर, क्लॉथ्स, फूड एंड वाइन्स, और उन्होंने जो है वो जो रिचेस्ट कलेक्शन था ना, जो उनके साथ ट्रेजर दफनाया गया था, उसे निकाला, उसमें कौन कौन सी और दूसरी चीज़ें थी, जैसे कि रेजर था, क्लॉथ था, फूड था और वाइन था। सिंस टूट वाज बरिड इन अ सॉलिड कॉफिन, ही फ्रीड टूट्स ममी पार्ट बाय पार्ट, मतलब हिस्सा हिस्सा करके उसकी बॉडी को निकाला गया गोल्ड कॉफिन से। फ्रॉम सॉलिडिफाई रेसिन, वो जो राल थी, वो जो गोंद थी जिसे उसे चिपकाया गया था, जैसे तैसे हिस्से हिस्से करके उसकी बॉडी को उससे छुड़ाया गया, निकाला गया। रिसेंबल्ड इट, और बिल्कुल इसी की तरह जैसे पहले उसे रखा गया था। पुट इट इन अ वुडन केस, एक वुडन केस में उसे रख दिया गया। एंड बरिड इट इन द टॉम्ब, और उस टॉम्ब के अंदर उसे वापस दफना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट थिंग्स फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द फ्यूनरी ट्रेजर रिकवर्ड फ्रॉम टूट्स टॉम्ब। तो क्या क्या चीज़ें थी जो निकाली गई, वो जो टूट की टॉम्ब थी उससे क्या क्या ट्रेजर निकाला गया। तो देखिए, टूट्स ट्रेजर इंक्लूड नेकलेस, गले के हार थे, ब्रेसलेट, हाथों की ब्रेसलेट थी, रिंग्स थी, सैंडल्स थे, एंड द इनर कॉफिन, एक इनर कॉफिन भी था, एंड मास्क, कुछ मास्क थे, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और सभी प्योर गोल्ड के बने हुए थे। व्हाट डिड कार्टर हैव टू डू टू डिटैच टूट्स ममी फ्रॉम द कॉफिन, मतलब किस तरह से कार्टर ने क्या किया और किस तरह से ममी को कॉफिन से अलग किया। कार्टर हैड नो चॉइस, कार्टर के पास और कोई तो विकल्प था ही नहीं। टूट्स ममी वाज सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और जो टूट था, उसकी जो मम्मी थी ना, वो सीमेंटेड हो चुकी थी, वो जो गोल्ड कॉफिन था उसमें बिल्कुल जम चुकी थी। द रेसिन हैड बिकम सॉलिड, और वो जो गोंद उसमें लगाई गई थी वो बिल्कुल सॉलिड हो चुकी थी। द हॉट सन कुड नॉट मेल्ट इट, और जो सूरज की गर्मी थी, हॉट सन था, उससे भी वो मेल्ट नहीं हो पा रही थी। इसलिए क्या किया, चीसेल मीन्स होता है छेनी, वर यूज टू कट अवे द रेसिन्स बीन्थ द लिम्स। टूट हैड एंड ऑलमोस्ट ऑल द जॉइंट हैड टू बी सर्व टू फ्री दैम फ्रॉम द रेसिन। तो क्या किया गया, छेनी से क्या किया गया, उसके नीचे, उसकी बॉडी के नीचे जो वो गोंद लगी हुई थी, उसे कैसे कैसे काटा, और उसके हेड को, ऑलमोस्ट सभी जो जॉइंट्स थे बॉडी के, उनको किसी तरह से अलग किया गया उस गोंद से, मतलब छेनी का यूज उन्हें करना पड़ा वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वाई वर इजिप्ट एनिसेंट फरोहास बरिड अलोंग विद ट्रेजर। तो वो जो एनिसेंट फरोहास थे इजिप्ट के, उन्हें ट्रेजर के साथ, खजाने के साथ क्यों दफनाया जाता था? द एम्परर ऑफ इजिप्ट कॉल्ड फरोहास, ये आप जान चुके हैं। जो एम्परर थे इजिप्ट के, उन्हें फरोहास कहते थे। वर वेरी वेल्दी, और वो बहुत धनी थे। दे बिलीव्ड इन द आफ्टर लाइफ, और मतलब जीवन के बाद भी उनका विश्वास था कि एक अलग जीवन होता है। सो दे वर बरिड अलोंग विद गोल्ड ऑर्नामेंट्स, इसलिए उन्हें गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मीन्स होता है आभूषण आप कह सकते हैं, तो उन्हें गोल्ड के साथ जो है दफनाया जाता था। एंड इवन यस्टरडे एंड इवन एवरी डे थिंग्स टू बी यूज इन आफ्टर लाइफ, और जीवन के बाद जो चीज़ें, मतलब वो जीवन से पहले जो चीज़ें यूज़ करते थे, तो माना जाता था कि जीवन के बाद भी उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टार्टलिंग फैक्ट्स वर रिवील्ड। रिवील्ड मीन्स होता है पता लगाना। व्हेन अ प्रोफेसर एक्सरेड टूट्स मम्मी, क्या पता लगाया प्रोफेसर ने जब टूट की मम्मी का एक्सरे हुआ? एनाटोमी प्रोफेसर एक्सरेड टूट्स मम्मी, एक एनाटोमी प्रोफेसर थे, उन्होंने टूट की मम्मी का एक्सरे किया इन 1968 में, एंड रिवील, और पता लगाया दैट द किंग्स ब्रेस्ट बोन, कि उनकी जो ब्रेस्ट की बोन है और जो फ्रंट रिब्स हैं वो मिस थे, वहाँ पर बॉडी में वो नहीं थे। व्हाट डज सिटी स्कैनिंग डूइंग, क्या करता है सिटी स्कैन? व्हेन वाज इट यूज, वो कब यूज़ किया गया? इन द केस ऑफ टूट एंड वाई, टूट के केस में वो कब यूज़ किया गया और क्यों यूज़ किया गया? अ सिटी मशीन टेक हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे, एक सिटी स्कैन मशीन क्या करती है? वो सैकड़ों एक्सरे लेती है इन क्रॉस सेक्शन में। दीज आर देन पुट टुगेदर, फिर वो एक साथ रखे जाते हैं टू क्रिएट ए 3 डायमेंशियल बॉडी, यानी कि 3D इमेज बनाने के लिए उन्हें एक साथ रखा जाता है। सच स्कैनिंग बिकम नेसेसरी, ये स्कैनिंग जरूरी हो गई टू नो द एज ऑफ टूट, ये इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि टूट की एज को जानना था। ठीक है, जिस समय पर उनकी मृत्यु हुई थी वो उस समय उनकी क्या एज थी ये जानना था, और डेथ का कारण भी जानना था, इसलिए दिस डायग्नोस्टिक मेथड वाज यूज इन 2005 ऑन टूट, और ये जो मेथड है ये 2005 में टूट की मम्मी पर यूज़ किया गया। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किंग टूट्स डेथ वाज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, वाई। तो ये जो इवेंट था जब टूट की डेथ हुई, ये एक बहुत बड़ा इवेंट था। क्यों था ऐसा? टूट वाज लास्ट ऑफ द फैमिली लाइन, टूट जो है अपनी फैमिली लाइन का आखिरी व्यक्ति था। हिज डेथ मार्क्ड द एंड ऑफ द डायनेस्टी, मतलब उनके राज्य का वहाँ पर अंत होने वाला था। सो इट वाज अ ग्रेट इवेंट, और इसलिए वो एक ग्रेट इवेंट था। बट हाउ ही पास्ड अवे एंड व्हाट फॉलोड हिज डेथ इज स्टिल अ मिस्ट्री फॉर हिस्टोरियन, लेकिन जो इतिहासकार थे उनके लिए अभी भी ये एक रहस्य बना हुआ था कि कैसे वो जो है मर गए और कैसे उनकी मृत्यु हुई। आगे क्वेश्चन है, अखेनातेन वेंट अ लिटिल वैकी। अब यहाँ पर एक और कैरेक्टर का नाम बताया गया है जिसका नाम है अखेनातेन। वो थोड़ा वैकी मीन्स कह सकते हैं आप पागल, थोड़ा सा वो पागल था। व्हाट डिड ही डू टू अर्न सच सेंसर, मतलब उसने क्या किया ये सेंसर अपनाने के लिए? सेंसर आप कह सकते हैं कि मतलब उसे दोषी क्यों बनाया गया, किस चीज़ के लिए उसे दोषी माना गया? अखेनातेन वाज अ क्रेजी किंग, अखेनातेन एक क्रेजी यानी कि पागल राजा था। ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटेन, यानी कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि उनके जो एनिसेंट गॉड थे उनका नाम कुछ और था, लेकिन उन्होंने किसकी पूजा करनी शुरू कर दी? अटेन की उन्होंने पूजा करनी शुरू कर दी, जो क्या थे? द सन गॉड, वो सन गॉड थे। सो ही चेंज्ड हिज नेम, इसलिए उन्होंने अपना नाम भी बदल दिया। जैसे कि अभी हमने टूट के उसमें पढ़ा है ना केस में कि उन्होंने अपना नाम बदल दिया, इसी तरह इसने भी किया था। ही मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल टू फ्रॉम थेबीज टू न्यू सिटी ऑफ
अखेतातेन। तो देखिए उन्होंने क्या किया, जो उनकी रिलीजियस कैपिटल थी ना उसको भी नई सिटी में चेंज कर दिया। ठीक, ही अटैक्ड अमून, जो उनके गॉड थे उनके ऊपर अटैक कर दिया। अ मेजर गॉड, जो उनके गॉड थे मतलब उनके मंदिर वगैरह थे। ही ब्रोक अमून्स इमेज, उन्होंने अमून की इमेज को तोड़ना शुरू कर दिया। एंड क्लोज हिज टेम्पल, और उनके मंदिरों को जो है बंद करवा दिया। ऑल दिस शॉक्ड द पीपल, और इन सब चीज़ों से जो लोग थे ना इजिप्ट के, वो बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि ये पागल है, इसने ऐसा क्यों किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाउ डिड टुट अनडू ऑल द whimsical एक्टिविटीज ऑफ अखेनातेन। अनडू का मतलब है यहाँ पर नष्ट करना, हटा देना। विमिस्कल कहा गया है यहाँ पर सनकी कह सकते हैं, मनमोजी कह सकते हैं। मतलब वो अखेनातेन जो था वो मनमोजी था, अपनी मर्जी चलाता था। तो मतलब उन सब चीज़ों को उसने किस तरह से हटाया। टुट द बॉय किंग, टुट जो था एक बॉय किंग था। सून चेंज हिज नेम टू टूटेन खानून, तो उसने जो है बहुत जल्दी से अपना नाम जो है बदल दिया। बिकॉज ही रीस्टोर्ड द ओल्ड ट्रेडिशन, क्योंकि वो जो है वापस से रिस्टोर करना चाहता था उनका जो उनकी जो पुरानी परंपरा थी ना, वो क्या थी, वर्शिपिंग अमून, अमून की वो पूजा करते थे। तो उसने जो है अपना पुराना ट्रेडिशन अपनाना था उसे। ही रेन फॉर अबाउट 9 ईयर, उसने कितने सालों तक वहाँ पर राज किया, 9 सालों तक। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर जो है जिस चीज़ की आशा नहीं थी, यानी कि इतनी जल्दी उनके मरने की आशा नहीं थी, और फिर वो जो है उनकी मृत्यु वहाँ पर हो जाती है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। व्हाट वाज कॉन्सिडर्ड टू बी द कॉज ऑफ फरोहाज टुट ममी वाज बीइंग स्कैन। तो मतलब किस तरह से उसे अभिशाप माना जा रहा था कि ये जो है एक थोड़ी सी मजाक की वो बात करते हैं, हो सकता है सच भी हो, कि जो टुट थे उनकी बॉडी को जब निकाला गया उनकी मम्मी को वहाँ से, तो किस तरह से मतलब वो लोग मान रहे थे कि ये जो है फरोहाज का अभिशाप है जो हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो देखिए, टुट मम्मी वाज बिलीव टू बी प्रोटेक्टेड बाय विंग्ड गोडेस। तो माना जाता था कि जो टुट की मम्मी है ना उसकी प्रोटेक्ट कौन करता है, उसकी प्रोटेक्शन कौन करता है, जो पंखों वाली देवी है ना वो करती हैं। सो व्हेन इट वाज बीइंग स्कैन, जब उसका स्कैनिंग की जा रही थी ना टुट की बॉडी की, डार्क क्लाउड रेस्ड अक्रॉस द स्काई, पूरे आसमान में क्या होता है, डार्क क्लाउड्स फैल जाते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्टेड ब्लो, और तेज हवाएं चलने लगती हैं। स्ट्रिंग अप द सैंड ऑफ द डेजर्ट, और जो डेजर्ट का पूरा सैंड होता है ना वो उड़ने लग जाता है। द मशीन वुड नॉट वर्क फॉर 20 मिनट्स बिकॉज द सैंड इन द कूलिंग फैन, क्योंकि अब 20 मिनट क्या होता है, मशीन जो है सिटी स्कैन मशीन जो है वो काम नहीं करती है, क्योंकि जो कूलिंग फैन था ना उसमें रेत चली जाती है। अ गार्ड सेड जॉकिंगली, अब वहाँ पर जो एक गार्ड होता है वो जोक करते हुए कहता है दैट इट वॉज द कर्स ऑफ द फरोहाज, कि ये जो है शाप है किसका, फरोहाज का। ये जो सारे राजा हैं ना जिनकी ममीज हम निकाल रहे हैं, ये इनका शाप है, अभिशाप है। तो यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।